दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि चुनौतियां अंदर भी हैं और बाहर भी। बाहर की चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब वो कह रहे हैं कि देश में भी आंतरिक चुनौती है और बाहर भी दिक्कत है, और ऐसे में प्रधानमंत्री कहां पहुंच जाते हैं? सिंगापुर और ब्रुनोई। ये दो छोटे देश जाते हैं। भाई, जब इतने बड़े संकट आपके आस पड़ोस में है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चीन, हमेशा हमारे संबंध कैसे हैं वो दुनिया जानती है। बावजूद इसके ब्रुनोई और सिंगापुर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, ये चीज समझ से परे है। और ऐसे समय में जब आप वाकई में एक तरह के संकट में हो, अमेरिकी डीप स्टेट आपके यहां लगा हुआ है, तरह तरह से आपको डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और दुनिया के कुछ हिस्से जो ऑलरेडी अस्थिर हैं, उसमें रूस यूक्रेन ले लीजिए, मिडिल ईस्ट का इजराइल और गाजा फिलिस्तीन ईरान ले लीजिए, और एक हिस्सा एशिया के अंदर वो लीजिएगा तो बांग्लादेश के अंदर, और अब वो प्रभाव भारत पर भी डालने की कोशिश हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल बहुत सारे गोरे डिप्लोमेट्स जो हैं भारत के ऑपोजिशन के अलग अलग लीडर से मिल रहे हैं। सेम ऐसा ही पैटर्न बांग्लादेश में भी हुआ था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बांग्लादेश में भी आई थी कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स जो है लगातार वहां के ऑपोजिशन लीडर से मिल रहे हैं। ये बस बता इसलिए रहा हूं ताकि सनद रहे। खैर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए हैं तो सीधे देशों के नाम जानने से काम नहीं चलेगा। इन देशों की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये देश कहां स्थित है, जब आप ये देखेंगे तो शायद आप इस बात से रिलेट करें कि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए और ये जानते हुए कि भाई भारत एक तरह के संकट में डालने की कोशिश हो रही है विदेशी शक्तियों के द्वारा, और इसमें भारत के भी कुछ लोग और या यह कह लीजिए कि कुछ संस्थाएं या शक्तियां शामिल हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी ब्रुनोई और सिंगापुर क्यों जा रहे हैं, तो उसकी भौगोलिक स्थिति समझनी बेहद जरूरी है। यह रहा ब्रुनोई और यह रहा सिंगापुर। इसको आसियान देश भी कहते हैं। आसियान देशों के 10 मेंबर्स हैं, उनमें से ब्रुनोई और सिंगापुर दोनों हैं। हमारा पहले आसियान देशों के प्रति ये जो देश हैं, ये रहा इंडिया, ये श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इनको आसियान देश कहते हैं। फिलहाल इनके 10 मेंबर्स हैं। हमारा इन देशों के प्रति पहले रवैया ये था लुक ईस्ट। अब हमारा रवैया 2014 के बाद ये है एक्ट ईस्ट। और हमने जो अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि देश का कोई प्रधानमंत्री ब्रुनोई जा रहा है 40 साल बाद। 40 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनोई गए हैं। अब जब आप ये समझोगे इन दोनों ही देशों की भौगोलिक स्थिति, और ये रहा सिंगापुर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। ये रहा साउथ चाइना सी और ये रहा चीन, और उसके बाद फिर आपके समझ में आएगा कि ये रहा इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, और फिर ये स्टेट ऑफ मलक्का, जिसके जरिए, इसी एरिया के जरिए चीन मिडिल ईस्ट से तेल मंगवाता है। और ये जो छोटा सा पैच है सिंगापुर और मलेशिया के बीच का, इसी को स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं। इसी के जरिए यहां से घूम करके, पूरे एरिया से घूम करके, ये साउथ चाइना सी होता हुआ चीन अपना तेल यहां निकालता है, मतलब लेकर जाता है। खैर, अब आप जब इन दोनों ही देशों की भौगोलिक स्थिति समझेंगे तो आपको फिर इस बात से रिलेट करना पड़ेगा कि भारत के अंदर जैसे हिडनबर्ग का मामला हो, या कुछ और रिपोर्ट्स आई कि इसमें चीनी कंपनियां या चीन की एजेंसीज का हाथ था कि लगातार अडानी को नीचे गिराया जाए, अडानी की छवि खराब की जाए। और लगातार देखिए, कुछ देशों के कॉमन दुश्मन एक तरह से कह लीजिए भारत को, वो लोग मानने लगे हैं विकास की रफ्तार को लेकर। तो जब कॉमन दुश्मनी होती है, फिर वहां अमेरिका और चाइना नहीं होता, सब मिलकर के खेलते हैं। भारत को अस्थिर करने के लिए कई तरह की शक्तियां लगी हुई हैं, और उन शक्तियों को काउंटर करने के लिए भारत भी अपनी चाल समय रहते हुए चल रहा है। जब आप ये देखोगे कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए ही चीन का सारा व्यापार है, और फिर आप ये सोचोगे कि प्रधानमंत्री ब्रुनोई में है, प्रधानमंत्री सिंगापुर में है, तो आप इस बात के मायने बखूबी समझ सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशन सिंगापुर और ब्रुनोई में, हमारी स्ट्रेटजिक तैनाती, हमारे नेवल बेसेस बनने की तैयारी है। यूं कह लें, भारतीय नेवी के वॉरशिप्स अगर ब्रुनोई और सिंगापुर तक जा रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर विदेशी शक्तियां भारत को लेकर साजिश कर रही हैं, तो तैयारी भारत भी अपने लेवल पर कर रहा है।
अब आप जब कुछ तस्वीरें जो सिंगापुर और ब्रुनई से आई हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि छोटा सा 4 लाख 5 लाख की आबादी वाला देश ब्रुनई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए और भारत की विदेश नीति में इस देश का क्या महत्व है, या यूं कहें कि इंडियन नेवी के लिए क्या कुछ तैयारी हो रही है। बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं या नहीं बताना चाह रहा हूं, इशारों में समझ लीजिएगा। अब जब आप इस बैठक की तस्वीर देखेंगे, ये सिंगापुर की तस्वीर है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिखाई देते हैं, यहां पर एनएसए डोवाल दिखाई देते हैं और ये रहे जयशंकर विदेश मंत्री। और एक दूसरी भी तस्वीर जब आप सिंगापुर के देखेंगे, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री अजीत डोवाल। इसके बाद आगे आइएगा तो ब्रुनई की भी जो तस्वीर है, ब्रुनई की तस्वीर में भी आपको यहां अजीत डोवाल दिख रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयशंकर, और इसके अलावा ये एक और तस्वीर है जहां जयशंकर और वहां ब्रुनई के जो विदेश मंत्री उनके बीच समझौता होता है, ये प्रधानमंत्री और एनएसए। ब्रुनई और सिंगापुर छोटे छोटे देश, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे लाव लश्कर के साथ गए। एनएसए हैं, विदेश मंत्री हैं, कई बार एनएसए साथ होते हैं, विदेश मंत्री नहीं होते। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ब्रुनई या सिंगापुर छोटे होने के बावजूद भी भारत की विदेश नीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनकी क्या महत्ता है। आप इससे समझ लो कि पूरी की पूरी भारत सरकार वहां पर मौजूद है दोनों ही देशों में, और उस दौरे पर विदेश मंत्री एनएसए दोनों गए। तो ये तस्वीरें देख के आपको अंदाजा लगना चाहिए या माथा ठनकना चाहिए कि भाई एक छोटा सा देश जिसकी 4 लाख या 5 लाख आबादी है, वहां प्रधानमंत्री इतने बड़े लाव लश्कर के साथ क्यों जा रहे हैं। तो वो इसीलिए जा रहे हैं कि ये जो तमाम देश हैं, वो चाहे फिलीपींस हो, चाहे ब्रुनई हो, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, यहां ताइवान हो, वियतनाम हो, इन सभी देशों को साउथ चाइना सी में रहते हुए चीन दादागिरी दिखाता है। चीन समय समय पर अपनी कोस्टल लाइन को बढ़ाता रहता है और वो बता देता है कि यह जगह हमारा हो गया। और सबसे जरूरी बात, चीन का 70 से 80% तेल इसी इलाके से होकर गुजरता है और इसीलिए चीन अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर इन छोटे छोटे देशों को धमकाता रहता है। और इन छोटे छोटे देशों की मदद इस इलाके में चीन के अलावा कौन कर सकता है, तो वो मदद भारत कर सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनई में है, दोनों ही जगह भारतीय नेवी की मौजूदगी है, दोनों ही जगह समय समय पर भारतीय नेवी के वॉरशिप्स जाते रहते हैं। आपको मैं ये क्यों कह रहा हूं, तो उसके लिए आपको ये खबर देखनी पड़ेगी। आप ये देखो, ये खबर है कब की, 30 मई 2024 की। आईएनएस किल्टन और मौरा ये दोनों कहां गए, ब्रुनई। उसके बाद इंडियन नेवल शिप्स, 3 वॉरशिप्स जो हैं सिंगापुर जाते हैं, कहां, साउथ चाइना सी में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनाती के लिए। साउथ चाइना सी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो इसीलिए भारत के भी हित वहां से जुड़े हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये छोटे छोटे देश फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इन सभी देशों में भारत का बहुत सारा व्यापारिक हित है। और यहां अगर चीन दादागिरी करेगा यानी भारतीय हितों को चोट पहुंचेगा। दूसरा, अगर चीन डोकलाम में या लद्दाख के रीजन में भारत से कोई बदमाशी करता है, तो भारत इस वाले इलाके में जहां से चीनी व्यापार, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसको कहते हैं, वहां पर चीन को घेर सकता है। चीन की 70% तेल की सप्लाई जो है, भारत एक दिन के अंदर इंडियन नेवी को वहां लगाकर रोक सकता है। और ब्रुनई और सिंगापुर तक जब भारतीय नेवी की पहुंच हो जाती है, तो फिर साउथ चाइना सी में कोई भी ऑपरेशन या किसी भी तरह का सर्विलेंस करने में भारतीय नेवी को आसानी होगी। और इसीलिए जब आप देखोगे तो आप ये सोचोगे कि जब दुनिया के देश, जब प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं, दुनिया के किसी बड़े देश में जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 छोटे देश क्यों जा रहे हैं, तो वो एक मैसेज है उन ताकतों को जो भारत में अस्थिरता चाहती हैं, उन ताकतों को सीधा मैसेज है कि अगर हमारे यहां का बैलेंस खराब करने की कोशिश की, तो तुम्हारे साउथ चाइना सी में वो सब कुछ हो जाएगा जो तुमको अंदाजा भी नहीं है। और सिंगापुर और ब्रुनई हमारी क्यों मदद करेंगे, तो हमारी मदद इसीलिए करेंगे क्योंकि इन छोटे छोटे देशों को चीन हड़काता रहता है।
उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को चीन नहीं मानता है, उनकी सुरक्षा का उल्लंघन करता है, उनको धमकाता रहता है। तो इनके व्यापारिक हित भी हमसे जुड़े हुए हैं और इनको सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? तो इंडियन नेवी, वहां से लेकर इंडियन ओशन से लेकर यहां साउथ चाइना सी तक अगर इंडियन नेवी पेट्रोलिंग करने की क्षमता हासिल कर लेती है तो चीन के लिए यह बड़ा चैलेंज होगा। और चीन एक साहूकार है, वो लड़ाई लड़ने की हिम्मत उसमें है नहीं। और पिछले 100 साल में अगर 1962 का युद्ध हटा दे तो वो भी प्रॉपर वॉर नहीं था, 1962 का युद्ध हटा दे तो चीन पिछले 100 साल में कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। तो चीन अभी तक बस लोगों को धमकाता है, उसकी सैन्य कैपेबिलिटीज क्या है लोगों को नहीं पता है, और यह चीन के लिए भी सबसे मुश्किल है। और जब आप ये सोचोगे कि प्रधानमंत्री वहां क्यों गए, तो इससे पहले यह भी सोच लेना कि बांग्लादेश में स्थिरता है, म्यांमार में स्थिरता है, उसके अलावा नेपाल का सिचुएशन भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की हालत सबको पता है, श्रीलंका की हालत सबको पता है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अगर ब्रुनोई और सिंगापुर जा रहे हैं। और एक और बात आपको बताया जाता हूं, जब यह सब कुछ दुनिया में हो रहा है तो इस वाली चिकन नेक पर ध्यान रखिएगा, चूंकि बांग्लादेश अस्थिर है, भारतीय सेना, भारत सरकार चुपचाप सब कुछ देख रही है। हो सकता है चिकन नेक जो हो बफेलो नेक हो जाए, मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन इस वाले इलाके पे जो सो कॉल्ड चिकन नेक है जिसको शर्जील इमाम ने बताया था, उस इलाके पर ध्यान रखिएगा।